जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। झारखंड आज 24 साल का हो गया। बिहार से अलग होकर 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य बनाया गया था, जिसके बाद से हर साल इस दिन को झारखंड स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरकार द्वारा इस दिन भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। राज्य सरकार स्थापना दिवस एवं केंद्र सरकार इसे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाती है। इस वर्ष चुनाव प्रक्रिया जारी रहने के कारण सरकारी स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया है। राज्य के विभिन्न इलाकों में संगठनों द्वारा अपने अपने स्तर पर राज्य स्थापना दिवस को मनाया जा रहा है। उधर 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी है। रांची में उनके समाधि स्थल और बिरसा चौक स्थित प्रतिमा की साफ सफाई की गई है। यहाँ कई लोग शुक्रवार को उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे। राज्य बने 24 साल हुए मगर आज भी उम्मीद से बहुत पीछे है झारखंड। झारखंड की बदहाली के लिए झारखंड के रहनुमा ही जिम्मेवार रहे हैं। जल जंगल जमीन झारखंड का पुराना नारा है। ये ऐसे भावनात्मक मुद्दे हैं जिन्हें विपक्ष में बैठने वाला हर नेता भुनाता है, मगर फिर यही लोग उद्योग लगने पर जमीन छीन लिए जाने का आरोप लगाते हैं। भगवान बिरसा मुंडा का अपना गांव जो खूंटी जिला के उलेहातू में है, वहां आज भी विकास की रोशनी नहीं पहुंच सकी है। मूलभूत सुविधाओं, साफ पेयजल, बिजली, अच्छी सड़क से भी कोसों दूर है ये गांव। गुरुवार को आयकर विभाग ने नाटकीय अंदाज में देवरी मोड़ के पास एक गाड़ी की सट्टेपनी में छिपाकर रखे गए 25 लाख रुपए जब्त किए। पुलिस ने जांच में गाड़ी छोड़ दिया था। उसके बाद आयकर विभाग की क्विक रिस्पांस टीम ने जांच में पकड़ा। पैसे रखने के इस नए तरकीब से सभी देखने वाले दंग थे। खबर लिखे जाने तक पुलिस पैसे किसके हैं जांच में जुटी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले की सीबीआई जांच पर रोक लगा दी है। यह मामला तब चर्चा में आया था जब झारखंड हाईकोर्ट ने नियुक्ति घोटाले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। विधानसभा ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायाधीश केवी विश्वनाथन शामिल थे, ने इस याचिका की सुनवाई की। कोर्ट ने विधानसभा की याचिका को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। मनाया सम्मान योजना पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार। झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री मनाया सम्मान योजना पर रोक के लिए झारखंड हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने इस योजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। दरअसल सिमडेगा के रहने वाले विष्णु साहू ने अपने अधिवक्ता राजीव कुमार के माध्यम से जनहित याचिका दाखिल की है, जिसमें कहा गया है कि चुनाव से पहले सरकार ने मतदाताओं को लुभाने के लिए इस तरह की योजना शुरू की है। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने बहस की। बीके हरिप्रसाद का भाजपा पर हमला, आरक्षण खत्म करने की साजिश का लगाया आरोप। उन्होंने प्रधानमंत्री और भाजपा पर झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठाकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि झारखंड की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती, तो फिर यहां बांग्लादेशी घुसपैठ कैसे हो रही है। हरिप्रसाद ने कहा कि इस तरह की बातें भारतीय सुरक्षा बलों का अपमान है। बीके हरिप्रसाद ने भाजपा पर पब्लिक सेक्टर के 23 कल कारखानों के बंद होने पर चुप्पी साधने का भी आरोप लगाया। झारखंड में एनडीए की सरकार बनना तय, बोले गृह मंत्री अमित शाह। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर उन्होंने कहा कि झारखंड में भाजपा सरकार बनते ही इस संबंध में कानून बनाया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस का झारखंड में भी हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव जैसा हाल होने वाला है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की वापसी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी परिवार की 4 पीढ़ियां भी अब इसे वापस नहीं ला सकती। उन्होंने कहा कि संसद में वक्फ बोर्ड कानून लाना हमारी सरकार का संकल्प है। रांची रेलवे स्टेशन रोड से युवती का अपहरण, पुलिस तलाश में जुटी। जानकारी के अनुसार युवती अपनी मां के साथ दिल्ली से रांची आ रही थी। गुरुवार की सुबह करीब 4 बजे ट्रेन से उतरकर मां बेटी दोनों ऑटो पकड़ने के लिए स्टेशन से बाहर निकली। तभी अचानक एक ऑटो से युवती का अपहरण कर लिया गया। घटना की सूचना मिलते ही चुटिया थाना पुलिस ने युवती की मां के बयान के आधार पर त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है। आदिवासी ही भारत के मूल मालिक, लेकिन नहीं मिल रही भागीदारी, बोले राहुल गांधी। राहुल ने कहा केंद्र सरकार जब 100 रुपये खर्च करती है तो आदिवासी के लिए केवल 10 पैसे तय किए जाते हैं।
राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार के लोग सभी आदिवासियों को वनवासी कहते हैं, वे आपके अधिकार छीन रहे हैं। आपकी जमीन, जल, जंगल छीनकर अरबपतियों को दिया जा रहा है। आदिवासी ही भारत के मूल मालिक हैं। इसे बदलने का एकमात्र तरीका जातिगत जनगणना है। इसी से पता चलेगा कि किसकी कितनी आबादी और उसे सरकार में कितनी भागीदारी मिल रही है। गिरिडीह बस पड़ाव में संदिग्ध हालात में मिला सरकारी शिक्षक का शव। सुबह सरकारी शिक्षक सुनील यादव का शव संदिग्ध हालात में मिलने के बाद परिजनों में भी कोहराम मच गया। मामला हत्या का है या कोई और कारण से मौत हुई है, उसका गिरिडीह नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान इंडी गठबंधन पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्ष अगर आप राजद कांग्रेस झामुमो की सरकार के देखेंगे तो झारखंड के लोगों को लव जिहाद, लैंड जिहाद ही मिला है। उन्होंने कहा कि जनकल्याण के बजाय जिहाद कल्याण यहाँ पर चल रहा है और इसके कई उदाहरण यहाँ पर आपके सामने हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासी बहनों को बहला फुसलाकर उनके अधिकार मारे जा रहे हैं। झारखंड की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। यहाँ पर जल, जंगल और जमीन का घोर भ्रष्टाचार हुआ है। इस लूट वाली सरकार को अब जनता खुली छूट नहीं देगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं भाजपा के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को धनबाद के निरसा विधानसभा में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। मंच से गरजते हुए सीएम योगी ने कहा कि ये सारी पार्टी कांग्रेस, माले, राजद और जेएमएम सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र की मोदी सरकार दिल्ली से राशन भेजती है तो ये कांग्रेस, जेएमएम और कम्युनिस्ट पार्टी राशन को रास्ते में ही खा जाते हैं। पहले आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की नीति कमजोर थी, लेकिन आज की सरकार का नियम है, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं।